साल था 1993 जब दुनिया ने देखा कि क्या होता अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते। तो 32 साल पहले जब ये फिल्म आई थी तो तब से ही ऑडियंस इन विशाल क्रीचर्स की फैन बन गई। वैसे तो आखिरी बार डायनासोर को 66 मिलियन ईयर्स पहले देखा गया था, पता नहीं किसने देखा था। और आज जुरासिक पार्क सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरी फ्रेंचाइज बन चुकी है, जहाँ 6 मूवीज, एनिमेटेड टीवी शोज, कॉमिक्स, इवन वीडियो गेम्स भी बन चुके हैं, जिसमें कि आप डायनासोर बन के खेलते हो। ये इंसानों के लिए बनाया है कि डायनासोर के लिए। लेकिन जैसे जैसे जुरासिक पार्क की नई मूवीज आई, उन मूवीज में धीरे धीरे कुछ मिसिंग जाने लगा। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर वो क्या चीज है जिस वजह से जुरासिक फ्रेंचाइज की मूवीज अब उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती हैं। और साथ ही साथ क्या आने वाली जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ स्कारलेट जॉनसन के करियर के साथ साथ क्या इस फ्रेंचाइज को भी रिवाइव कर पाएगी। तो शुरू किया जाए। तो ये डायनासोर मेरा साथी की शुरुआत हुई थी 1990 में माइकल क्राइटन के बेस्ट सेलिंग नॉवल से। तो बात यह है कि 1980s में एक नया ट्रेंड चालू हुआ था डीएनए और क्लोनिंग का। तो क्राइटन इस फील्ड में काफी इंटरेस्टेड थे और उस वक्त साइंटिस्ट ये इमेजिन करते थे कि क्या हम किसी पुराने एक्सटिंक्ट एनिमल को उसके डीएनए से दोबारा जिंदा कर सकते हैं। अब डायनासोर तो वापस नहीं आ पाए, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन के वो कुत्ते जरूर वापस आ गए। तो क्राइटन की बुक का पहला ड्राफ्ट एक छोटे लड़के के पर्सपेक्टिव से था जो अपने साइंस एक्सपेरिमेंट के दौरान डायनासोर को क्रिएट कर देता। लेकिन ये पब्लिशर को बहुत ही बेकार लग रहा था और सच में ये था भी। And I want you to get out of this office right now. एक बार क्राइटन यूके के एक म्यूजियम में जाते हैं। वहां उन्हें 3 साल के बच्चे ट्राइनोसोरस और स्टेगोसोरस जैसे नाम आसानी से बोलते हुए दिखते हैं। तब उन्हें रियलाइज होता है कि लोगों का और स्पेशली बच्चों का दिल से कनेक्शन है डायनासोर्स का। और तब जाकर माइकल ने ये बुक लिखी जिसका नाम था जुरासिक पार्क, जिसमें कि एक भी फोटो नहीं थी। अब तुम्हें ये ना पढ़नी पड़े इसलिए स्टीफन स्पिलबर्ग ने इस बुक के ऊपर एक मूवी बना दी। मजे की बात ये है कि हमारे पास भी अपना एक स्पिलबर्ग है। हाँ, उसने कोई डायनासोर पे मूवी तो नहीं बनाई है पर वो खुद डायनासोर जरूर छोटा दिखते हैं। बड़ी बात है, लेकिन किसी ने कहा यू आर लाइक इंडिया स्पीलबर्ग। जुरासिक पार्क के पीछे क्राइटन का मेन मैसेज ये था कि बस क्योंकि हम कुछ कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें करना ही चाहिए। ये 5 स्टार की टैगलाइन जैसा नहीं लग रहा है। अब इस एक लाइन ने जुरासिक पार्क की टोन सेट कर दी है, विच इज फियर। अब मूवी तो लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत से लोगों की ये पहली डायनासोर फिल्म रही होगी इंक्लूडिंग मी, और इस मूवी ने काफी पैसा कमाया था। लेकिन इसके आने वाले पार्ट्स में वो बात नहीं थी। तो जुरासिक पार्क के बाद ये फ्रेंचाइज ग्रो तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात नहीं थी जो जुरासिक पार्क में थी, और वो बात थी डर, हॉरर, फियर। मेरा जो डायनासोर के लिए प्यार था वो इसलिए था क्योंकि जुरासिक पार्क तुम्हें वो डर महसूस कराती है। वो बड़ा विशाल क्रीचर जब तुम्हारे पीछे पड़ा है तो डू और डाई वाली सिचुएशन में रख देती है तुम्हें। और ये फैक्टर जुरासिक पार्क ट्रिलॉजी के हर पार्ट के साथ कम होता जा रहा था। जुरासिक पार्क में स्टेक्स रियल थे। वो कहानी एक ऐसे डर को छू जाती है जो बिल्कुल प्राइमल था, जैसे किसी जंगल में इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। ऊंट के अंदर भी सो जाएगा, टाइगर से दोस्ती कर लेगा और वो भी पी लेगा। दिन का पहला पेशाब बिल्कुल सुरक्षित होता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन टॉप। कैरेक्टर सिर्फ स्क्रीन फिलर्स नहीं लगते थे। ऐसा लगता था कि कोई भी कभी भी मर सकता है। पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आने वाली जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में स्कारलेट जॉनसन का कैरेक्टर मरने तो नहीं वाला है। उस टाइम पर प्लॉट आर्मर नाम की कोई चीज नहीं थी और द लॉस्ट वर्ल्ड ने इस टोन को कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखा। और जुरासिक पार्क 3 ने तो हॉरर वाली फीलिंग को और इंटेंस और थ्रिलिंग बना दिया था। पर फिर भी इस फ्रेंचाइज को रिबूट करना पड़ा क्योंकि जो लास्ट पार्ट आया था इस ट्रिलॉजी का वो लोगों को कुछ पसंद नहीं आया। अब लोग चाहे जो कहें, पर मुझे ये थ्रीक्वल एक जेम लगता है। इसमें वो क्लासिक जुरासिक हॉरर वाला थ्रिल है जो बाद की मूवीज में कंप्लीटली मिसिंग था। और बात वहां बिगड़ गई जब मेकर्स ने जुरासिक मूवीज में डायनासोर को हटाकर इंसानों को स्टार्स बनाना शुरू कर दिया। देखो, मैं जुरासिक वर्ल्ड ट्रिलॉजी से नफरत नहीं करता हूं, बस मैं उसे जुरासिक फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं मानता। जुरासिक वर्ल्ड ट्रिलॉजी डायनासोर से ज्यादा फोकस ह्यूमन कैरेक्टर्स पे करती है। अब इंसान को तो रोज देखता ही है, जिनको वो नहीं देखता वो है डायनासोर, तो उन पे फोकस करो ना। वो और रॉ ग्रिटी लुक जो पहली ट्रिलॉजी में था वो इस ट्रिलॉजी में था ही नहीं। और हम सब जानते हैं कि क्रिस प्रैट को इन लोगों ने क्यों कास्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी आई थी, मूवी अच्छी चली थी, तो क्रिस प्रैट का करियर भी चल गया था। और उस टाइम पे जितनी मूवीज थी उनमें तुम क्रिस प्रैट को ही देख रहे थे। Everywhere I go, I see his face. वैसे स्टार लॉर्ड तो डायनासोर्स को नाच नाच के भगा देता, और जब डायनासोर्स का ये थ्रेट बैकग्राउंड में चल रहा होता है ना तो फियर फील ही नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है कि हमें गुमराह करा गया था। जब जुरासिक वर्ल्ड का ट्रेलर आया था तो उसमें भी ये साफ साफ दिख रहा था कि ये मूवी कोई हॉरर मूवी नहीं होने वाली है, ये एक एक्शन मूवी होने वाली है, जो कि वो थी भी। फिर फॉलन किंगडम ने थोड़ा डार्क ट्राई करने की कोशिश करी थी, कॉमेडी भी करी थी, इम्पैक्ट उतना नहीं था जितना ये होना चाहिए था।
और डोमिनियन ने वही एक्शन वाली फील दोबारा से रख दी। लेकिन इस ट्रिलॉजी का एक तो पॉजिटिव यही है कि एज अ रिबूट अगर तुम इसे देख रहे हो तो ये एक सिंगल स्टोरी लाइन ही लगती है, ये वेल कनेक्टेड है पहली वाली ट्रिलॉजी से। लेकिन शायद जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ ये सब बदल देने वाला है। मॉन्स्टर्स और गॉडजिला जैसी फिल्म बना चुके डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड अब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ डायरेक्ट कर रहे हैं और जुरासिक वासियों के लिए खुशखबरी ही है। खास बात यह है कि एडवर्ड बार बार ये क्लियर कर चुके हैं कि रीबर्थ एक हॉरर एक्शन फिल्म होगी। इनफैक्ट उन्होंने तो एक खुद बोला है और मैं कोट करता हूं कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ सेम वही जुरासिक पार्क वाली हॉरर फील देगी और ऐसा ना हो तो मुझे जिंदा जला देना। उन्होंने दोनों ही जॉनर हॉरर और एक्शन के बैलेंस को समझ लिया है और उनके इंटरव्यू को देखकर ऐसा लगता है कि जुरासिक पार्क की समझ है उनको। ऐसा लगता है कि शाम को वो खुद उस पार्क में घूमने जाते हैं। और एम्पायर मैगजीन से बात करते वक्त भी एडवर्ड ने यही बताया कि डायनासोर्स ऑडियंस को क्यों इतना पसंद है। डायनासोर्स में कुछ बहुत ही प्राइमल होता है क्योंकि हम मैमल्स हैं जिनके अंदर मिलियंस ईयर्स ऑफ इंस्टिंक्ट भरा हुआ है, तो इन जायंट क्रीचर्स को देखकर हमें वो फियर फील होता है। और ऐसे स्टेटमेंट्स को देखकर लगता है, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि एडवर्ड सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे हैं बल्कि वो समझ रहे हैं कि जुरासिक पार्क एक्चुअली में मीन क्या करता है, ये फ्रेंचाइज क्या मीन करती है, स्पेशली 90s किड्स के लिए। अब देखो डायनासोर्स हमारे साथ नहीं हैं, पर जितने बड़े वो थे उतना ही बड़ा उनका दिल भी था, इसीलिए आज वो हमारे गाड़ियों में, भट्टी में जिंदा हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो मैं जा रहा हूँ साइंटिस्ट को ढूंढने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चल चुका है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा। जवाब है डायनासोर। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि डिज्नी को क्या सीखना चाहिए ड्रीमवर्क्स से, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या आने वाले कुछ टाइम में थॉर MCU छोड़ के चला जाएगा, तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।